हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है सिग्नल एंड सिस्टम। जी हाँ, जिसका नाम है सिग्नल एंड सिस्टम, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग भी और गेट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, जैसे हमने नाम लिया सिग्नल एंड सिस्टम, तो आपके माइंड में तीन वर्ड्स आने चाहिए: व्हाट, व्हाई एंड वेयर। कि सिग्नल सिस्टम क्या है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं और इसका कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सिग्नल सिस्टम? इसमें है सिग्नल सिस्टम। What is signal system? Signal and system is a fundamental subject in ECE that deals with analyzing and processing different types of signals using mathematical tools and systems. In engineering, a signal system is a study of how information is transmitted and processed. It involves understanding how different types of signals are produced, manipulated, and interrupted by various systems. मीन्स इंजीनियरिंग में सिग्नल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिग्नल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिग्नल्स और सिस्टम्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लाइक सिग्नल एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग। देन आता है कि why to study signal system. Studying signal system and systems is crucial in mainly fields like electrical engineering, computer science, and related disciplines because it provides a fundamental understanding of how information is conveyed and processed. मीन्स सिग्नल सिस्टम को यूज करने का मेन रीजन होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, समझना और ट्रांसफर करना। नंबर फर्स्ट, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए हम सिग्नल सिस्टम का कैसे यूज करते हैं। हम किसी की वॉइस, वीडियो या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिग्नल सिस्टम का यूज करते हैं, लाइक मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। ये सब क्या है, सिग्नल के थ्रू ही कम्युनिकेशन को हम ट्रांसफर करते हैं। फिर आता है जैसे कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, तो किसी सिग्नल में नॉइज हो सकती है या फिर हम उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट हमें चाहिए होता है, तो वहां भी हम सिग्नल सिस्टम से उस सिग्नल को फिल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या एनालाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें है जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में भी हम सिग्नल सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे कि मशीन या डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसी का रिमोट सिग्नल, एसी का जो रिमोट होता है वो सिग्नल भेजता है और टेम्परेचर को कम करता है, तो वहां क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। सेम इसमें मेडिकल फील्ड में भी हम सिग्नल सिस्टम का यूज करते हैं, कैसे, जैसे कि ईसीजी, ईईजी और एमआरआई। ये सब बॉडी के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके डॉक्टर को कंडीशन बताते हैं, तो इस तरीके से हम इसे मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो एडिटिंग, इमेज फिल्टरिंग, ये सब सिग्नल प्रोसेसिंग की ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, तो वहाँ क्या है, सेंसर से जो सिग्नल्स मिलते हैं उन्हें हम प्रोसेस करके मशीन को कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिक सा जो होता है ये सिग्नल सिस्टम का, ये आपका सारा, ये सभी फील्ड में आप सिग्नल सिस्टम को यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं, तो आपकी जो वॉइस है वो एनालॉग सिस्टम होती है, मोबाइल उसको डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट करता है और सिग्नल सिस्टम उसे प्रोसेस करके टावर तक भेजता है। देन आपका फ्रेंड मतलब देन आपके फ्रेंड के जो फोन में वो आवाज होती, जो सिग्नल जाता है वो कन्वर्ट होके तब वो उसको वॉइस सुनाई देती है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस एक सिग्नल सिस्टम के थ्रू होता है, विदाउट सिग्नल कांट पॉसिबल। नेक्स्ट आता है आपका कि वेयर एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल सिस्टम, कहाँ कहाँ हम सिग्नल सिस्टम का यूज करते हैं। तो जैसे कि दिख रहा है कि मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग,
रेडार सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल इमेजिंग जैसे कि ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल सिस्टम। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ आपकी 5 यूनिट्स हैं इस सिस्टम सिग्नल और सिस्टम में। फर्स्ट यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू सिग्नल सिस्टम, सेकंड यूनिट लाइनर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम, थर्ड ट्रांसफॉर्म, फोर्थ जेट ट्रांसफॉर्म एंड फिफ्थ सैम्पलिंग ऑफ टाइम सिग्नल्स। तो आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल सिस्टम। यहाँ कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल सिस्टम। तो उसमें कुछ मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिग्नल सिस्टम, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल सिस्टम और कैजुअलिटी और शिफ्ट इनवेरिएंस। ये सभी टॉपिक हम इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ अब हम पढ़ने जाएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल सिस्टम। व्हाट इज सिग्नल? बहुत देर से हम सिग्नल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये सिग्नल है क्या? व्हाट इज सिग्नल? Signal a function of one or more variables that convey information on the nature of a physical phenomena. For example, VT मतलब voltage of time and IT, XT heartbeat, blood pressure, temperature, vibration. Means क्या है कि signal is a physical quantity that varies with time space on other independent variable on variables. Means सिग्नल मीन्स कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन कैरिंग क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज होती है। फॉर एग्जांपल वीटी मतलब वोल्टेज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, टेम्परेचर रिकॉर्ड और ऑडियो सिग्नल मीन्स आपकी वॉइस और इमेज सिग्नल्स टीवी कैमरा इमेज एक्सेट्रा। फिर वन डायमेंशनल सिग्नल होता है और मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल सिग्नल फंक्शंस डिपेंड्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल स्पीच सिग्नल। तो ये वन डायमेंशनल सिग्नल क्या है? इफ अ सिग्नल वेरीज विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फॉर एग्जांपल वोल्टेज हो सकता है, करंट है, आपका स्पीच सिग्नल है। तो ये क्या है? बिकॉज ये सब क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल सिग्नल। सेकंड आता है आपका मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। इफ अ सिग्नल वेरीज विथ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इमेज हो सकता है। तो इमेज में क्या है? बिकॉज इमेज हम टू एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, मींस वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इमेज जो है वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होता है, ठीक है? तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। नेक्स्ट है आपका, अब हमने सिग्नल तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि सिस्टम क्या होता है। फंडामेंटल्स ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। तो उसमें हम सिस्टम को पढ़ते हैं। सिस्टम एंड एंटिटी और ऑपरेटर दैट मैनिपुलेट्स वन और मोर सिग्नल्स टू अकॉम्प्लिश अ फंक्शन, देयरबाय यील्डिंग न्यू सिग्नल्स। मतलब इनपुट सिग्नल और सिस्टम, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इनपुट सिग्नल ने सिस्टम को दिया है और आउटपुट सिग्नल बाहर आया है। तो जैसे कि सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इज अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन सिग्नल अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मींस सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करके आउटपुट सिग्नल देता है। फॉर एग्जांपल माइक। माइक आपकी वॉइस, वॉइस क्या है? इनपुट सिग्नल है, उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड स्पीकर उसे साउंड में यानी कि आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है कि सिस्टम, यहाँ माइक क्या है? एक सिस्टम है और स्पीकर एक सिस्टम है। ये क्या कर रहा है कि वो इसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आउटपुट दे रहा है, ठीक है? तो ये एक सिस्टम का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, इवन और ऑड सिग्नल्स, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। ये सभी सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन है, बट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल 3 के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, इवन और ऑड सिग्नल्स एंड एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। यही हमारे सिलेबस में है, तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है जैसे कि आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल क्या है? डिफाइन वैल्यूज
कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में है डिफाइन वैल्यूज फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ टी, एक्स टी, और जैसे एक्स ऑफ टी एंड वाई टी, यहाँ जो सिग्नल डिफाइन किया जाता है वो एक्स ऑफ टी और टी के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो टी क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दिस सिग्नल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग, इट इज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम लाइक एक स्मूथ लाइन, नो ब्रेक्स नो गैप्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ टैप, और वॉइस व्हेन वी टॉक, जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें कोई गैप नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। अपोजिट इसका होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं एक्स ऑफ एन से, डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट इंटरवल्स एट टाइम एक्स एन। और यहाँ जो सिग्नल डिफाइन किया जाता है वो एक्स ऑफ एन की रेस्पेक्ट में होता है। एन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल। अभी एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। तो एनर्जी एंड पावर सिग्नल में एनर्जी सिग्नल, अ सिग्नल इज सेड टू बी एन एनर्जी signal if and only if its total energy E is finite. For an energy signals, the average power P is equal 0. The non-periodic signals are the example of energy signals. Means क्या है? If the total energy of signal is finite, यानी कि limited, it is an energy signal. अगर किसी सिग्नल को टोटल एनर्जी फाइनाइट हो, अगर किसी सिग्नल का टोटल एनर्जी फाइनाइट हो मतलब लिमिटेड हो और पावर जीरो हो, तब उसे तब उसे सिग्नल एनर्जी सिग्नल कहते हैं। यानी कि E इज इक्वल इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी और एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, दीज सिग्नल्स एग्जिट्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, these signals exit only for a short time and then become zero, जब तक वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, power of such signals is zero because they don't last forever. For example क्या है कि a camera flash, it's quick and give energy for energy signals. For example आपका एक सिग्नल जीरो से लेकर 10 सेकेंड तक एग्जिट्स करता है और उसके बाद जीरो हो जाता है, तो ये ही आपका सिग्नल एनर्जी मतलब एनर्जी सिग्नल होगा। यही आपका एनर्जी सिग्नल होगा। जैसे कि एक पल्स सिग्नल या रेक्टेंगुलर सिग्नल जो लिमिटेड टाइम के लिए हो, तो ये सब क्या है कि एनर्जी सिग्नल का एक बेसिक एग्जांपल है। पावर सिग्नल क्या है? अब a signal is said to be a power signal if its average power P is finite. For a power signal, the total energy E is equal infinite. The periodic signals are the examples of power signals. Means if the average power is finite and that energy is infinite, it is a power signal. कहना क्या है कि अगर पावर तो है फाइनाइट और टोटल एनर्जी होनी चाहिए इनफाइनाइट, तो वो सिग्नल क्या होगा? पावर सिग्नल होगा। अगर सिग्नल का एवरेज पावर फाइनाइट हो मींस फिक्स्ड हो लेकिन उसकी टोटल एनर्जी इनफाइनाइट हो, तो उसे हम पावर सिग्नल कहते हैं। P इज इक्वल लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट एंड 1/2t इंस्टेंस माइनस t टू t x t का होल स्क्वायर प्लस dt। देन इसका एग्जांपल है पावर सिग्नल का कि एक सेंसोडाइल सिग्नल जो कभी स्टॉप नहीं होता, लाइक साइन टी, ये ऑलवेज रनिंग में होता है, इसलिए इसका टोटल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाता है बट एवरेज पावर फिक्स्ड होती है, सो इट इज अ पावर सिग्नल। पावर सिग्नल मींस साइन टी, सेंसोडाइल वेव जो कभी भी स्टॉप नहीं होती है, हमेशा रनिंग में होती है, उसकी टोटल एनर्जी इनफाइनाइट होती है और एवरेज पावर फिक्स्ड होती है,
इसलिए वो एक पावर सिग्नल होता है। नेक्स्ट हमने डिस्प्ले टाइम अभी पढ़ाई है, और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस पे भी हमने पढ़ लिया है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या है? What is amplitude scaling? It means increasing or decreasing the height amplitude of a signal done by manipulating the signal with a constant A. Okay? It continuous time signal x of t after scaling yt y of t is equal A multiply x of t. तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड स्केलिंग। मीन्स इफ x of t is equal sin t and a is equal 3, then y of t is equal yt is equal 3 sin t 2 times Taylor in discrete time signals। सिग्नल x of n सेम, उसमें भी सेम ही रहेगा। आफ्टर स्केलिंग y of n is equal a multiply x of n। some logic applies, just the signal is in steps or samples। for example, if x of n, और x of n का मतलब क्या है? सीक्वेंस। डिस्क्रीट में क्या होता है कि हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीक्वेंस प्लस सिग्नल, और कॉन्टिन्यूस में हम केवल सिग्नल्स को स्टडी करते हैं। एंड a इज इक्वल 0.5, यानी कि y ऑफ n इज इक्वल 1 to 3, यानी सीक्वेंस में हमें पता चल रहा है। अब पढ़ते हैं हम इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन एंड ऑड सिग्नल्स, इसमें क्या है? इफ सिग्नल प्रोसेसिंग वी क्लासिफाई सिग्नल्स वी एज इवन और ऑड बेस्ड ऑन हाउ दे बिहेव अंडर टाइम रिवर्स। यानी x ऑफ t इज इक्वल x माइनस टी, तो ये किसमें होता है? इवन में। ठीक है, इवन सिग्नल क्या है? अ सिग्नल इज इवन इफ x ऑफ t इज इक्वल x माइनस टी। इवन सिग्नल का क्या है कि x ऑफ t इज इक्वल x माइनस टी। अगर x ऑफ t इज इक्वल x माइनस टी तो सिग्नल इवन होगा। दिस मीन कि इट्स सिमेट्रिक अराउंड द y एक्सिस, मीन्स टाइम फ्लिप करने पर सिग्नल बिल्कुल सेम दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल x ऑफ t इज इक्वल टी स्क्वायर कॉस टी। और सिग्नल में क्या है कि a signal is odd if x of t is equal minus x of minus t। अगर x of t is minus x is equal minus x of t तो सिग्नल odd सिग्नल होता है। this means it's symmetric around the origin, means फ्लिप करने पर सिग्नल उल्टा हो जाता है, चेंज, और मतलब सिग्नल उल्टा हो जाएगा और उसका साइन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल x ऑफ t इज इक्वल t साइन t। ओके, नेक्स्ट है आपका एडिटिविटी, होमोजेनिटी एंड लीनियरिटी। तो ये क्या है? एडिटिविटी, होमोजेनिटी एंड लीनियरिटी। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लीनियरिटी। A system is said to be linear if it satisfies the principle of superposition or if it satisfies the properties of additivity and homogeneity। Means in signals and systems, linearity is a key system properties that tells us how a system reacts to different types of inputs। A system is linear if it satisfies the following two conditions. Number first, additivity, and number second, homogeneity। Means linearity signal system में एक important property होती है जिससे हम समझते हैं कि एक सिस्टम इनपुट के साथ कैसे बिहेव करता है। इसमें क्या है कि linearity के थ्रू हम समझते हैं कि एक सिस्टम इनपुट के साथ में कैसे बिहेव करता है। अगर कोई सिस्टम लीनियर है तो उसका दो बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और फर्स्ट रूल क्या है कि एडिटिविटी, सेकंड रूल है होमोजेनिटी। तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे कि एडिटिविटी और होमोजेनिटी क्या है। एडिटिविटी,
If a system is given two inputs, x1 of t and x2 of t1, and their outputs are y1 of t and y2 of t respectively, then we both inputs are added. Means अगर सिस्टम में दो इनपुट सिग्नल्स हैं x1 of t and x2 of t gives है और उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट y1 of t और y2 of t है. फॉर एग्जांपल x1 of t प्लस में x2 of t. एडिटिविटी का मतलब ही प्लस करना है, ऐड करना है. तो यहाँ पे क्या किया हमने, सिग्नल्स को ऐड किया है. x1 of t प्लस में x2 of t. रिजल्ट में क्या आएगा, देन आउटपुट होगा आपका y1 of t प्लस में y2 of t. मीन्स सिस्टम इनपुट्स को ऐड करने पर उनके आउटपुट भी ऐड कर देते हैं. जब हम सिग्नल्स को ऐड कर रहे हैं तो इनका आउटपुट भी ऐड होगा. तो एडिटिविटी में क्या होता है कि हमें सिग्नल्स को ऐड करना होता है. नेक्स्ट आता है आपका होमोजेनिटी. अभी होमोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, बेसिक होमोजेनिटी का मीन है कि सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना. देन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. होमोजेनिटी मीन्स दैट अ चेंज इन द इनपुट सिग्नल्स amplitude results in a corresponding change in the output signals amplitude. In mathematical terms, in mathematical terms, if an input signals of x of t results in an output signals of y of t, an output of cx of t results is an output of cy of t for any input signals and c is a constant. Means क्या है कि x of t results in a output of y of t. चेंज क्या हो रहा है, अगर एक इनपुट x of t का आउटपुट y of t है तो अगर हम इनपुट को किसी कांस्टेंट से यानी कि मल्टीप्लाई कर दें. अब यहाँ पे क्या किया हमने, c x of t है तो ये c क्या है, कांस्टेंट है. अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आउटपुट क्या होगा हमारा, c y of t. ठीक है, मींस सिस्टम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी मेंटेन करता है. So, if both these properties are satisfied together, this system is called a linear system. जब इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक स्विफ्ट इनवेरिएंस. स्विफ्ट इनवेरिएंस क्या होता है, a system H is swift invariant if these two algorithms compute the same thing. Here T means swift invariant, टाइम स्विफ्ट. मीन्स क्या है कि स्विफ्ट इनवेरिएंस का मतलब होता है कि अगर इनपुट सिग्नल्स को आप थोड़ा आगे या पीछे मतलब टाइम शिफ्ट कर दें तो आउटपुट भी सेम तरीके से होगा, सेम तरीके से स्विफ्ट हो जाना चाहिए. सिस्टम का बिहेवियर सेम ही रहना चाहिए और मतलब अगर आप टाइम को आगे पीछे कर रहे हैं तो आपका आउटपुट भी सेम होना चाहिए. अगर आप टाइम आगे पीछे कर रहे हैं तो आउटपुट भी आपका सेम ही लेवल पे आना चाहिए. मीन्स क्या है कि गिव्स, अगर आप किसी इनपुट दे रहे हैं एक्स ऑफ टी तो आउटपुट होगा वाई ऑफ टी. अब अगर इनपुट शिफ्ट करके डाला जाए, मतलब अगर हम इसको शिफ्ट करें तो शिफ्ट कैसे कर सकते हैं कि एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो थोड़ा लेट करा हमने इसको, उसके बाद में क्या इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, तो आउटपुट भी इसका ना सेम ही होना चाहिए कि y ऑफ t माइनस टी नॉट. तब ये क्या होगा कि एक स्विफ्ट इनवेरिएंस होगा. और अगर ऐसा होता है तो सिस्टम को स्विफ्ट इनवेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट भी कहते हैं. रियल लाइफ में फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक माइक्रोवेव में आप 2 मिनट का कोई भी फूड गर्म करते हैं सपोज दैट, और दूसरे दिन वही फूड आप 2 मिनट बाद डालते हैं तो रिजल्ट सेम ही होना चाहिए क्योंकि माइक्रोवेव टाइम इनवेरिएंट है. A system is swift invariant if swifting the input signals results in a equivalent shift in the output signals without changing the form. उसकी फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए और नेचर ऑफ द आउटपुट.
यानी कि इफ इनपुट x ऑफ टी गिव्स आउटपुट y ऑफ टी एंड if you shift input x t minus t naught and then output should be y of t minus t naught। तो ये होता है आपका स्विफ्ट इनवेरिएंस कि अगर आप टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट है वो भी शिफ्ट होना चाहिए। देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है x ऑफ n इज इक्वल x1 ऑफ n माइनस एन नॉट, और इसको जब हम आउटपुट इसका ले रहे हैं तो y ऑफ n इज इक्वल y1 ऑफ n माइनस एन नॉट। तो ये क्या हो रहा है कि आउटपुट चेंज हो रहा है x ऑफ n का y ऑफ n में एंड x1 ऑफ n माइनस नॉट का n y1 ऑफ n माइनस एन नॉट में इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है, बट सेम रहना चाहिए, फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। ये होता है स्विफ्ट इनवेरिएंट में। नेक्स्ट आता है आपका कैजुअलिटी। कैजुअलिटी क्या है कि कैजुअलिटी में होता है कि on the one hand, in the module systems, we have seen that causality impulse, that the values of the impulse response h of n are zero for negative index n. In other words, the impulse response must be a right-sided sequence h of n is equal 0 for n less than 0, greater than 0. On the other hand, from the module Z transform, we have seen that the Z transform of such a right-sided sequence has a ROC which is outside a circle, यानी ROC H of Z exterior circle। Means क्या है कि causality is a property of system where the output at and it depends only or present or past inputs and not on future inputs। Means causality का मीन होता है कि सिस्टम का आउटपुट प्रेजेंट या पास्ट इनपुट में प्रेजेंट या पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है, फ्यूचर इनपुट पे नहीं करता है। कैजुअलिटी में क्या है कि सिस्टम का जो आउटपुट है वो प्रेजेंट या पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं कि कैजुअलिटी क्या है। तो अगर सिस्टम ऐसा है जो फ्यूचर के इनपुट वैल्यूज को देखकर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है तो वो सिस्टम कैजुअल नहीं है। अगर वो फ्यूचर के इनपुट्स को देखकर वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है या रेस्पॉन्स कर रहा है तो वो सिग्नल कैजुअल नहीं है। और अगर सिस्टम ओनली करंट या पास्ट मतलब प्रेजेंट या पास्ट इनपुट्स वैल्यूज से आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो वो सिस्टम कैजुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल कैजुअल सिस्टम क्या है कि इनपुट x ऑफ t एंड आउटपुट y ऑफ t। इनपुट सपोज दैट मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, इनपुट x ऑफ t एंड आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल x ऑफ t प्लस में x ऑफ t माइनस 1। यहाँ आउटपुट स्विफ्ट मतलब सिर्फ नहीं, सिर्फ एकदम प्रेजेंट के लिए x ऑफ t पर पास्ट, यानी कि x ऑफ t क्या है, प्रेजेंट है। जो x ऑफ t है वो आपका सिग्नल प्रेजेंट में है और पास्ट में क्या है, x ऑफ t माइनस 1 इनपुट पे डिपेंड करता है। तो क्या है, इनपुट क्या दिया था हमने, x ऑफ t, और आउटपुट क्या है, y ऑफ t इज इक्वल x ऑफ t प्लस में x ऑफ t माइनस 1, जहां पे x ऑफ t प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनपुट है, और आपका x ऑफ t माइनस 1 यहाँ पे पास्ट इनपुट है, जो कि एक कैजुअल सिस्टम है क्योंकि ये पास्ट और केवल प्रेजेंट के बारे में है। फ्यूचर इनपुट इसमें नहीं है, तो फ्यूचर इनपुट कैजुअलिटी में नहीं होता है। फ्यूचर इनपुट कैजुअल सिस्टम नहीं होता। ओके, देन फॉर एग्जांपल नॉन कैजुअल सिस्टम भी समझ लेते हैं कि इनपुट x ऑफ t, इनपुट हम मान लेते हैं कि x ऑफ t है प्रेजेंट में और आउटपुट है y ऑफ t इज इक्वल प्लस में x y ऑफ t क्या है कि इज इक्वल x ऑफ t प्लस 1। x ऑफ t प्लस 1 ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया है।
एक्स ऑफ टी माइनस वन क्या है, पास्ट में हम जाके बात कर रहे हैं, लेकिन एक्स ऑफ टी प्लस वन यानी कि फ्यूचर इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, फ्यूचर इनपुट है। तो ये जो ये है ये कैजुअल सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये एक्स ऑफ टी फ्यूचर हो गया। और कैजुअल सिस्टम मतलब कैजुअल सिस्टम फ्यूचर में वर्क नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, नॉन कैजुअल सिस्टम हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका रिलायबिलिटी। ये क्या है कि रिलायबिलिटी रेफर्स टू, यहाँ से पढ़ते हैं कि अ सिस्टम कैन बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस व्हेन द सिस्टम इज बोथ स्टेबल एंड कैजुअल, which excludes the right upper right lower left and right sequence out of four possible sequences as depicted in figure first. Thus all plots of a stable and causal LTI system must lie inside the unit circle. All poles must lie inside or on unit circles. Means क्या है कि reliability refers to whether a system can be physically implemented in the real world. If a system can be built using real हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इट्स रिलायजेबल। मीन्स क्या है कि इट इज डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, इट इज डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट्स। अभी वहां पे हमने पढ़ा है कॉजल और नॉन कॉजल में कि कॉजल सिस्टम जो होता है वो फ्यूचर पे नहीं, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। बट यहाँ क्या है कि इट इज इफ इट इज डिपेंड ऑन फ्यूचर इनपुट्स और इज प्योरली theoretically without of a practically method of implementation, it is non realizable। मीन्स क्या है, रिलायबिलिटी का मीन होता है कि क्या एक सिस्टम का प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट किया जा सकता है। अगर एक सिस्टम को फिजिकली फॉर्म में बनाया जा सकता है, लाइक सर्किट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एक्सेट्रा, तो उस सिस्टम को रिलायजेबल सिस्टम कहते हैं। मीन्स क्या है कि हमें यहाँ पे कि हम सिस्टम को फिजिकली बनाना चाह रहे हैं, कि अगर हम कोई भी फिजिकली मतलब सिस्टम बना रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम को फिजिकली फॉर्म में बना रहे हैं, तो वो क्या है कि रिलायबिलिटी है। लाइक क्या, जैसे कि हम सर्किट बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है, रिलायजेबल सिस्टम के अंदर। ठीक है। अगर सिस्टम सिर्फ थ्योरेटिकल है, मीन्स तो कोई रियल लाइफ में उसका इम्पोर्टेंट नहीं किया जा सकता, कोई भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं हम, तो फिर वो क्या है कि नॉन रिलायजेबल सिस्टम होता है, उसको हम नॉन रिलायजेबल सिस्टम कहेंगे। जैसे कि अगर हम उसको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी बोर्ड या मतलब सर्किट या फिर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर कोई थ्योरेटिकली चीजें पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, हमारा नॉन रिलायजेबल सिस्टम। अब थोड़ा सा इसमें पढ़ना है कि कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, जो कि हमने ठीक से नहीं डिस्कस किया था, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी से मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स एक्स ऑफ टी यानी कि डिफाइन वैल्यूज ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ टी, यानी कि जो टाइम पे डिपेंड करता है उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस, यानी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब ये है नो ब्रेक नो गैप, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल होता है। ठीक है। जैसे कि दिस सिग्नल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग, कोई भी स्टॉपिंग नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इट इज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, लाइक एक स्मूथ लाइन की तरह, नो ब्रेक नो गैप्स। तो जैसे कि क्या होता है कि वॉइस व्हेन वी टॉक एंड वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ टैप। नेक्स्ट होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, जिसको हम एक्स ऑफ एन से डिनोट कर सकते हैं, एक्स ऑफ एन से डिनोट कर सकते हैं, और डिफाइन ओनली एट डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं, सिग्नल और सीक्वेंस हम दोनों देखते हैं इसमें। सपोज दैट जैसे कि -8 से, और अब ये जा रहा है -4 -2 0 एंड 2 4 8, तो हम यहाँ पे पूरा नंबर इसका नोट करेंगे। -8 से हम पूरा एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्योंकि तो हम यहाँ पे सीक्वेंस नोट करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस टाइम में कोई भी सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता है,
उसमें केवल हम सिग्नल्स को ही स्टडी करते हैं। लीनियरिटी हमने पढ़ी लिया है। लीनियरिटी क्या है कि जो एडिटिविटी और होमोजेनिटी को फॉलो करता है वो लीनियरिटी होता है। लीनियरिटी में हम दोनों मतलब लीनियरिटी में क्या है कि ये दोनों एप्लीकेशंस को फॉलो करने चाहिए, दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए। और तभी जब ये सेटिस्फाई होगा तब ये क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा। मीन्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी, यानी कि एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी किसको करती है फॉलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, और तब ये क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा। एडिटिविटी मैंने बताया आपको कि एडिटिविटी में होता है कि हम सिग्नल्स को ऐड करते हैं और होमोजेनिटी में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एडिटिविटी में वही कि x1 ऑफ टी प्लस में x2 ऑफ टी रिजल्ट आएगा y1 ऑफ टी प्लस में y2 ऑफ टी। होमोजेनिटी में क्या है कि x ऑफ टी मल्टीप्लाई करना है तो x ऑफ टी, y ऑफ टी में आउटपुट आएगा y ऑफ टी। एंड इनपुट्स अगर हम दे रहे हैं कि इनपुट्स में क्या कर रहे हैं कि c x ऑफ टी, तो रिजल्ट क्या आएगा c y ऑफ टी, और यहाँ पे c क्या है, ये कांस्टेंट है। तो स्विफ्ट इनवेरिएंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइजेबिलिटी भी हम अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गई है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।